गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने फीटर फर्स्ट ईयर के क्वेश्चंस किए थे, तो आइए उसी को आगे लेकर के चलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। बोला गया है सीट मेटल वर्क में सहायक उपकरण का नाम क्या है। ऑप्शन से देखिए, ये इस उपकरण का फिगर आपको दे दिया गया है और इसका नाम आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन से फनल स्टेक, सेकेंड हैचिट स्टेक, थर्ड हाफ मून स्टेक, फोर्थ राउंड बॉटम स्टेक। तो फ्रेंड्स, पहले जान लीजिए कि स्टेक क्या है। आपको मैंने प्रीवियस क्लास में यानी कि पिछली क्लास में बताया था कि जो स्टेक होता है एक हमारा सपोर्टिंग पीस होता है। जब भी सीट मेटल में कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो स्टेक के द्वारा सीट मेटल को सपोर्ट किया जाता है, यानी कि सहारा दिया जाता है। ठीक है, ये क्या है, स्टेक का काम है। तो स्टेक क्या है, एक सपोर्टिंग पीस है। आपसे पूछा जा रहा है, 1 मिनट। आपसे इस स्टेक के बारे में पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा इस स्टेक को बोला जाता है हाफ मून स्टेक। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्या है, रिवेट को अंतिम आकार देने के लिए किस रिवेटिंग टूल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन से ड्रिफ्ट, सेकेंड डॉली, थर्ड रिवेट सेट, फोर्थ रिवेट स्नैप। तो फ्रेंड्स देखिए, क्या बोला गया है, रिवेट की अंतिम आकार। ये क्या है, आपका रिवेट टूल है। इस टाइप का आपका रिवेट टूल होता है। तो इसका अंतिम आकार क्या है, ये है। देखिए, इसे बोलते हैं हेड, इसे बोलते हैं बॉडी, जिसे शैंक भी कहा जाता है, और इसे कहा जाता है टेल। ठीक है, तो इसे अंतिम आकार देने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है, रिवेटिंग टूल का। आपको मैंने कहा था रिवेटिंग क्या होता है, रिवेट के द्वारा किया गया काम। किसके द्वारा, रिवेट के द्वारा किया गया काम को रिवेटिंग कहा जाता है। तो ये सब जो टूल है ना, एक रिवेटिंग टूल है। तो अंतिम आकार देने के लिए किस रिवेटिंग टूल का उपयोग करते हैं, तो उपयोग करते हैं रिवेट स्नैप का। रिवेट स्नैप एक क्या है, रिवेटिंग टूल है। क्या है, एक रिवेटिंग टूल है जो कि इसके अंतिम सिरे को आकार देता है। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्या है, इस रिवेटिंग दोष का नाम क्या है। देखिएगा, ये है जॉब नंबर 1, ये है जॉब नंबर 2। इन दोनों जॉब में या फिर प्लेट में आपको क्या बनाना है, जॉइंट बनाना है। ये है आपका रिवेट। ठीक है, इसमें बोला गया, इसमें रिवेटिंग दोष क्या है, जो हम लोगों ने रिवेटिंग की है ना, उसमें एरर क्या है। ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है शैंक पर बहुत कम अलाउंस, सेकेंड शैंक पर बहुत अधिक अलाउंस, थर्ड रिवेट का सिर शैंक के साथ केंद्रित नहीं है, फोर्थ रिवेट के सिर शैंक के साथ लंबवत में नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस रिवेटिंग को, इसमें क्या गलती है आपको पहचानना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो शैंक है ना, ये क्या है, इसका शैंक है, ये क्या है, इसका हेड है, और ये इसका टेल है, जिसे इसका आकार दिया गया है, इसके जैसा आकार दिया गया है। देखिए, शैंक पर क्या है, ज़्यादा अलाउंस है। क्या है, शैंक पर ज़्यादा अलाउंस है, यानी कि ज़्यादा छूट है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, शैंक पर बहुत अधिक अलाउंस। नेक्स्ट क्या है, रिवेटिंग में फ्लूइड टाइट ज्वाइंट बनाने के लिए प्रयुक्त टूल का नाम बताइए। ऑप्शन से ड्रिफ्ट, सेकेंड रिवेट स्नैप, थर्ड फ्लेयरिंग टूल, फोर्थ कॉकिंग टूल।
तो देखिए, मैंने कहा था कि जो शीट मेटल होता है, क्या होता है? शीट मेटल। शीट मेटल के द्वारा क्या है? टैंक बनाए जाते हैं। क्या बनाया जाता है? टैंक। जो धातु की चादर होती है उसके द्वारा टैंक बनाए जाते हैं। तो टैंक को बनाने के लिए उस पर ज्वाइंट बनाए जाते हैं। जाहिर सी बात है, कोई प्रोडक्ट बनाना होगा तो ज्वाइंट तो करना पड़ेगा ना। तो ज्वाइंट बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं रिवेट का। किसका उपयोग करते हैं? रिवेट का। ठीक है। तो देखो, जब भी हम लोग ज्वाइंट बनाते हैं, ये क्या है? हम लोग ज्वाइंट बना रहे हैं दो प्लेट में। क्या बना रहे हैं? दो ज्वाइंट बना रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, हम चाहते हैं कि हमारा ज्वाइंट प्रॉपर बने, इसमें किसी तरह का कोई लीकेज ना हो। अगर इसमें लीकेज हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है? लीकेज अगर हो जाता है तो जाहिर सी बात है हमारा ज्वाइंट क्या है? यानी कि खराब किया गया ज्वाइंट है, यानी कि हम लोगों ने ज्वाइंट अच्छा नहीं बनाया है, तभी लीकेज हो रहा है। तो वही बोला गया है कि रिवेटिंग में, ये क्या है? रिवेटिंग है। रिवेटिंग किया गया है में फ्लूइड टाइट ज्वाइंट बनाने के लिए प्रयुक्त टूल का नाम बताइए। तो टूल होता है फुलरिंग टूल। क्या होता है? फुलरिंग टूल। ये क्या करता है? जोड़ के बीच में लीकेज होने से बचाता है। एक ये ना, जो फुलरिंग टूल होता है, एक आपको लीकेज प्रूफ ज्वाइंट देता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्या है? मोटी शीट्स को काटने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है? ऑप्शन से बेंट स्निप, सेकेंड लीवर सीयर, थर्ड स्ट्रेट स्निप, फोर्थ सर्किल कटिंग मशीन। तो आपको मैंने कहा था कि शीट मेटल होता है जिसकी मोटाई कम होती है। क्या होती है? ये क्या? कम होती है। उसे काटने के लिए स्निप का उपयोग करते हैं। लेकिन जिस शीट मेटल की मोटाई क्या होती है? ज़्यादा होती है, उसे काटने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सीयरिंग मशीन का उपयोग करते हैं। SM यानी कि सीयरिंग मशीन। एक हमारा और इक्विपमेंट होता है, उपकरण होता है मोटी शीट मेटल को काटने के लिए, जिसका नाम है लीवर सीयर। क्या नाम है? लीवर सीयर के द्वारा मोटी शीट्स को काटा जाता है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्या है? तीखे मोड़ यानी कि शार्प बेंड्स को बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है? अभी मैंने कहा आपको कि स्टेक क्या होता है? एक सपोर्टिंग पीस है जो कि शीट मेटल को सपोर्ट करता है। ऑप्शंस देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है फर्नल स्टेक, सेकेंड हैचेट स्टेक, थर्ड हाफ मून स्टेक, फोर्थ बिग आयरन स्टेक। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो तीखे मोड़ होते हैं यानी कि शार्प बेंड्स होते हैं, उसे बनाने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं हैचेट स्टेक का। किसका उपयोग करते हैं? हैचेट स्टेक का। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्या है? इस स्टेक का नाम क्या है? स्टेक का इमेज आपको दे दिया गया है और आपसे इसका नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हॉर्स, सेकेंड बिग आयरन, थर्ड फर्नल स्टेक, फोर्थ क्रीजिंग आयरन। तो फ्रेंड्स, अभी आपने स्टेक के बारे में जाना। ये कौन सा स्टेक है? ये एक आपका है फर्नल स्टेक। क्या है? फर्नल स्टेक। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्या है? टीन की चादरों की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन से रेजिन, सेकेंड पेस्ट, थर्ड जिंक क्लोराइड, फोर्थ अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो आपको मैंने सोल्डरिंग का चैप्टर पढ़ाया था। सोल्डरिंग क्या है? एक आपका सेमी परमानेंट जॉइंट है। ध्यान दीजिएगा।
सोल्डरिंग क्या है, एक सेमी परमानेंट जॉइंट है, यानी कि अगर सोल्डरिंग के द्वारा आप जो जॉइंट बनाते हो, ठीक है, आपने मान लीजिए 2 प्लेट में जॉइंट बनाया, ठीक है, किसके द्वारा बनाया, 1 मिनट, किसके द्वारा बनाया, सोल्डरिंग के द्वारा बनाया, ठीक है, इसे बोलेंगे सेमी परमानेंट जॉइंट। क्यों बोलेंगे, आपने अभी जिसमें जॉइंट बना दिया, ठीक है, लेकिन जब आप इस दोनों ऑब्जेक्ट को अलग करेंगे तो क्या होगा, आपका जो ये जॉब है ये तो सुरक्षित रहेगा, लेकिन आपकी जो सोल्डरिंग है ये खराब हो जाएगी, ठीक है, इसे सेमी परमानेंट जॉइंट कहते हैं। तो वही बोला गया है कि जो टिन की जो चादर होती है, ठीक है, यानी कि टिन जो है उसका जो शीट मेटल होता है, उसकी सोल्डरिंग के लिए हम लोग कौन से फ्लक्स का उपयोग करते हैं, तो उस समय हम लोग उपयोग करते हैं जिंक क्लोराइड का। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्या है, रूफिंग और पैनलिंग के लिए शीट धातु के जोड़ में किस सीम का उपयोग किया है। ऑप्शन से लैप सीम, सेकेंड डबल सीम, थर्ड ग्रूव्ड सीम, फोर्थ डबल ग्रूव्ड सीम। तो पहले जान लीजिए कि सीम क्या है। देखिए, जब भी हम लोग दो शीट को जब हम लोग किसी 2 शीट मेटल को आपस में जोड़ते हैं तो उसे सीम कहा जाता है, ठीक है। तो आपसे यहाँ पूछा गया है कि जो रूफिंग होती है और पैनलिंग होती है, उस समय शीट धातु के जोड़ में कौन से सीम का उपयोग किया जाता है, तो उस समय उपयोग करते हैं डबल ग्रूव्ड सीम का। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्या है, रिवेट इंटरफेरेंस क्या है। ऑप्शन से चादर की मोटाई, सेकेंड रिवेट का व्यास, थर्ड हेड बनाने के लिए लंबाई, फोर्थ रिवेटिंग के लिए आवश्यक कुल रिवेट लंबाई। तो देखिए, आपसे पूछा जा रहा है रिवेट इंटरफेरेंस। तो रिवेट इंटरफेरेंस क्या होता है, हेड बनाने के लिए लंबाई, ठीक है, ये क्या होता है आपका रिवेट इंटरफेरेंस होता है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट, एक्स के रूप में चिन्हित छेद का उद्देश्य क्या है। देखिए, ये एक्स आपको दे दिया गया है और इसका उद्देश्य पूछा जा रहा है। ऑप्शन से क्रैक को बंद करना, सेकेंड आसानी से बैंडिंग करने के लिए, थर्ड अच्छी उपस्थिति बनाओ, फोर्थ सिरों के बीच निकासी की अनुमति दो। तो फ्रेंड, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। अगले क्लास में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी। अगर किसी भी क्वेश्चंस में आपको कोई भी दिक्कत आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।